हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट पॉइंट विद मीनाक्षी में। दोस्तों, आज की क्लास में हम टीजीटी पीजीटी हिंदी के लिए 125 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी हल करेंगे। इस प्रैक्टिस सेट में सिलेक्टेड 125 प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। रहीमन पानी राखी बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। इस दोहे में कौन सा अलंकार है? वक्रोक्ति अलंकार, श्लेष अलंकार, अर्थालंकार या फिर विभावना अलंकार। तो इसमें आपका सही आंसर होगा श्लेष अलंकार। जब पंक्ति में एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं तो वहां पे श्लेष अलंकार होता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस काव्यांश में अलंकार है? रवि को चाहत सरोज ज्यों, शशि को चाहत चकोर, घन को चाहत मोर ज्यों, त्यों तुमको मन मोर। ऑप्शन है उपमा, रूपक, श्लेष, यमक। इसमें से कौन कौन से अलंकार होंगे? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, उपमा और रूपक दोनों हो जाएगा। जहाँ एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाए वहाँ पे उपमा अलंकार होता है, और उपमेय में उपमान का आरोप रूपक अलंकार कहलाता है। इसलिए इसमें उपमा और रूपक दोनों अलंकार होंगे। अगला प्रश्न है, भक्ति काव्य को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने माना है? श्याम सुंदर दास, राम कुमार वर्मा, हज़ारी प्रसाद द्विवेदी या फिर रामचंद्र शुक्ल ने। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा हज़ारी प्रसाद द्विवेदी। अगला है, हज़ारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार निम्नलिखित संप्रदायों का सही अनुक्रम है? ब्रह्म संप्रदाय, सनकादिक संप्रदाय, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय। सनकादिक संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय और रुद्र संप्रदाय, या फिर श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय, या फिर रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय या और सनकादि संप्रदाय। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका सी, श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और सनकादि संप्रदाय। अगला है, विशिष्टाद्वैत के प्रस्तोता आचार्य हैं? रामानुजाचार्य, रामानंद, शंकराचार्य या फिर माधवाचार्य। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ए, रामानुजाचार्य। अगला प्रश्न है, विभिन्न मतों के आधार पर हिंदी में भक्ति काव्य की कितनी शाखाएं मानी जाती हैं? 3, 4, 2 या फिर 5। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा 2 धाराएं मानी जाती है, निर्गुण धारा और सगुण धारा। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस, पद्मावत, सूरसागर, कबीर दोहावली जैसे ग्रंथ किस काल की देन है? भक्ति काल, भारतेंदु काल, छायावाद काल या फिर द्विवेदी काल। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ए, भक्ति काल। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का भक्ति काल संवत 1375 से कब तक माना जाता है? 1600 संवत, 1700, 1900 संवत या फिर 1800। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा 1700 संवत, 1375 संवत से 1700 संवत तक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में विभक्त किया था: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। आदिकाल को संवत 1050 से 1375 तक, और भक्तिकाल को 1375 से 1700 तक, और रीतिकाल को 1700 से 1900 तक, और आधुनिक काल को 1900 से अब तक विभाजित किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बर्बर नायिका भेद का रचनाकार कौन है? रहीम, रसलीन, बिहारी या फिर मतीराम। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा रहीम। अगला प्रश्न है, मैला आंचल उपन्यास किस अंचल से जुड़ा हुआ है? बुंदेलखंड, पूर्णिया, छत्तीसगढ़ या फिर अवध। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा बी, पूर्णिया। अगला प्रश्न, सूरदास की अधिकतर रचनाएं किस भाषा में हैं? अवधी, अपभ्रंश, ब्रजभाषा या फिर भोजपुरी।
इसमें आपका सही आंसर होगा ब्रजभाषा। कृष्ण काव्य का अधिकांश साहित्य मुख्यतः किस भाषा में है? ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली या फिर भोजपुरी? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ब्रजभाषा। कृष्ण काव्य का अधिकांश साहित्य मुख्यतः ब्रजभाषा में है, जबकि अवधी का अधिकांश प्रयोग राम भक्ति शाखा के कवियों ने किया और खड़ी बोली का प्रयोग आधुनिक में हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से अष्टछाप के एक कवि हैं श्री वल्लभाचार्य, स्वामी विठलनाथ, विद्यापति या कृष्णदास? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा कृष्णदास। विठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना की थी। उसमें 8 कवियों को सम्मिलित किया गया था। 4 कवि विठलनाथ के शिष्य थे और 4 वल्लभाचार्य के शिष्यों में कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास थे और विठलनाथ के शिष्यों में नंददास, शिव स्वामी, चतुर्भुज दास और गोविंद स्वामी थे। अगला प्रश्न है, नाटक में कितने रसों का परिपाक माना जाता है? 2, 10, 7 या फिर 8? तो इसका सही आंसर है 8। अगला प्रश्न है, केशव का अलंकार पर आधारित ग्रंथ है विज्ञान गीता, रसिक प्रिया, रतन बावरी, कवि प्रिया? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा कवि प्रिया। बेताल पचीसी उपन्यास के लेखक कौन है? प्रेमचंद, अखिलेश श्रीवास्तव, सोमदेव भट्ट या फिर आशापूर्णा देवी? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सी, सोमदेव भट्ट। अगला प्रश्न है, छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन सी हैं? अलंकारिक, साहित्यिक, शैलीगत या प्रायोगिक? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, शैलीगत। अगला प्रश्न है, आधुनिक काल में पद्य के साथ किसका विकास हुआ? गद्य, तकनीकी, समीक्षा या फिर संचार? तो इसका सही आंसर होगा गद्य। काल में पद्य के साथ साथ गद्य का भी विकास हुआ, बल्कि गद्य की इस अंतर्मुखी विकास को देखकर रामचंद्र शुक्ल ने गद्य का नाम दे दिया इसको। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी आलोचना का इतिहास कौन से काल से माना जाता है? भक्ति काल, आदिकाल, वीरगाथा काल या फिर आधुनिक काल? इसका सही आंसर हो जाएगा आधुनिक काल। अगला है, स्वतंत्रता पूर्व का इतिहास कहानी के वस्तु पक्ष तथा शिल्प पक्ष के विकास की प्रक्रिया को ध्यान में रखकर उसे कितने चरणों में बांटा गया है? 8, 4, 3 या फिर 5? इसका सही आंसर होगा 3 चरणों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है, कहानी के प्रमुख तत्व कौन से होते हैं? उपमान, पात्र, रस या फिर अलंकार? तो इसमें आपका सही आंसर होगा पात्र। कथा वस्तु, पात्र या चरित्र, चित्रण, कथोपकथन अथवा संवाद, देश काल अथवा वातावरण, भाषा शैली तथा उद्देश्य ये कहानी के प्रमुख तत्व हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास का नाम क्या है? आपका बंटी, गोदान, त्यागपत्र, सूरज का 7वां घोड़ा? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा गोदान। अगला प्रश्न है, कलम का सिपाही किसकी जीवनी है और किसने लिखी है? प्रेमचंद और अमृत राय और प्रेमचंद्र, यशपाल जैन और जैनेन्द्र कुमार और यशपाल जैन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रेमचंद्र और अमृत राय। अगला, भारतेंदु ने अधिकतर किस भाषा में काव्य की रचना की है? संस्कृत भाषा, ब्रज भाषा, हिंदी भाषा या फिर पाली? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा बी, ब्रज भाषा में। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अधिकतर ब्रज भाषा में अपने काव्य की रचना की है। इन्होंने ब्रज भाषा के अप्रचलित शब्दों को छोड़कर उनके परिष्कृत रूप को अपनाया था। उनकी भाषा में जहाँ तहाँ उर्दू और अंग्रेजी के प्रचलित शब्द भी पाए जाते हैं। भक्त सर्वस्व, प्रेम मालिका, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम पलाप, होली, ये सब इनके काव्य ग्रंथ हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
कबीरदास को मानवतावादी कवि क्यों कहा जाता है? वे मानव थे, वे मानव के बीच नहीं रहते थे, उन्होंने मानव के भेद न करते हुए उनके उत्थान की बातें की, मानव की पीड़ा की परवाह नहीं की। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सी। उन्होंने मानव में भेद न करते हुए उनके उत्थान की बातें की। अगला है, किसने 7 नए कवियों को लेकर 1943 में तार सप्तक नामक एक काव्य संग्रह प्रकाशित किया? केदारनाथ सिंह अज्ञे, जगदीश गुप्त या गिरजा कुमार माथुर? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा अज्ञे। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने 7 नए कवियों को लेकर 1943 में तार सप्तक नामक एक काव्य ग्रंथ प्रकाशित किया। अगला प्रश्न है, सिद्ध कवि सरापा की रचना का नाम है? प्राकृत, पैगलम, पौमचरियु, दोहा कोश या फिर संदेश रासक? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा दोहा कोश। विशलदेव रासो के रचयिता का नाम है? जगनिक, चंद्रबरदाई, दलपति विजय या फिर नरसिंह नाल? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा डी, नरपति नाल। अगला है, मैथिल कोकिल के नाम से कौन कवि जाना जाता है? विद्यापति, अमीर खुसरो, मलिक मोहम्मद जायसी या फिर भूषण? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा विद्यापति। विद्यापति को मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है। अगला है, हिंदी में अकविता का प्रवर्तक किसे माना जाता है? मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, जगदीश चतुर्वेदी या फिर अज्ञे? तो इसमें सही आंसर होगा जगदीश चतुर्वेदी। मनुष्य होने पर रस खान ने कहाँ बसने की इच्छा व्यक्त की है? गोकुल के गांव में, मथुरा नगर में, घने जंगल में या फिर नदी के किनारे? तो इसका सही आंसर होगा गोकुल गांव में, गोकुल के गांव में। अगला प्रश्न है, नई कविता में किस भाषा के शब्दों को लिया गया है? अंग्रेजी, आधुनिक हिंदी भाषा, लोक भाषा या फिर विदेशी भाषा? तो इसमें आपका सही आंसर होगा बी, आधुनिक हिंदी भाषा। अगला है, नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ कौन सी हैं? सरसता, उन्मुक्तता, चपलता या फिर दृढ़ता? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा उन्मुक्तता। अगला प्रश्न है, रीतिकालीन साहित्य पर किस काव्य शास्त्रीय परंपरा का गहरा असर है? हिंदी, संस्कृत, मराठी या फिर ब्रजभाषा? तो इसका आंसर होगा संस्कृत। अगला है, निम्नलिखित में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? मतीराम, सेनापति, बिहारी या फिर वीरेंद्र? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सेनापति। कवि सेनापति ने सतसई की रचना नहीं की है। सेनापति द्वारा रचित 2 ग्रंथ है, कवित रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? भक्तिकाल, रीतिकाल, आदिकाल या फिर आधुनिक काल? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सी, आदिकाल। पृथ्वीराज रासो आदिकाल की रचना है। इसकी रचना का चंद्रबरदाई है। अगला प्रश्न देखते हैं, पतिवाद में किस विचारधारा का उदय माना जाता है? मार्क्सवादी, छायावादी, प्रयोगवादी या फिर जनवादी? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा मार्क्सवादी। अगला प्रश्न है, किस कवि का संबंध प्रगतिवाद से नहीं है? रामतरस मिश्र, मुक्तिबोध, त्रिलोचन या फिर नागार्जुन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, रामतरस मिश्र। आदिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? वीरगाथा काल, आधुनिक काल, छायावादी काल या फिर प्रगतिवादी काल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वीरगाथा काल। फारसी का यह कथन किसने कहा था? मैं हिंदी का तूती हूँ, मुझसे कुछ पूछना हो तो हिंदी में पूछो, तब मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। अमीर खुसरो,
तुलसीदास, सूरदास या फिर रविन्द्रनाथ ठाकुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, अमीर खुसरो। अगला है उपदेश रसायन रास के रचनाकार हैं कवि विद्याधर, सारंगधर, पाल या फिर जिनदत्त सूरी। तो इसका सही आंसर होगा जिनदत्त सूरी। अगला प्रश्न है क्या भूलूं के क्या याद करूं आत्मकथात्मक पुस्तक का रचनाकार कौन है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, हरिवंश राय बच्चन, चतुर्सेन शास्त्री या फिर शिवपूजन सहाय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन। अगला प्रश्न है जैसे किस परंपरा के कवि हैं? प्रेमाख्यान परंपरा, रीति परंपरा, सगुण परंपरा या फिर नाथ परंपरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रेमाख्यान परंपरा के। अगला प्रश्न है सूफी काव्यधारा के पहले कवि हैं मलिक मोहम्मद जैसी, मुल्ला दाऊद, कुतुबन या फिर मंझन। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा बी, मुल्ला दाऊद। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है चंद्रायन। अगला प्रश्न देखते हैं लहर किस विधा रचना है? नाटक, काव्य, निबंध या फिर उपन्यास। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा काव्य। अगला है आदिकाल में किन ग्रंथों की प्रधानता रही है? वीर ग्रंथ, साखी, रासो या फिर सूफी। तो इसमें आपका सही आंसर होगा आदिकाल में रासो ग्रंथों की प्रधानता रही है। अगला देखते हैं रैदास किसके गुरु थे? मलुकदास, हरिदास, मीराबाई या फिर लालदास। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा मीराबाई। रैदास मीराबाई के गुरु थे। अगला है निर्गुण भक्ति के कवि नहीं है? रैदास, दादू, कबीरदास या फिर श्री रामानुजाचार्य। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा श्री रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य निर्गुण भक्ति के कवि नहीं है बल्कि ये राम भक्ति शाखा के आचार्य हैं। अगला प्रश्न देखते हैं जब लेखक स्वयं अपनी जीवनी लिखता है तो उसे क्या कहते हैं? जीवनी, रेखाचित्र, आत्मकथा या फिर संस्मरण। आत्मकथा। अगला प्रश्न है जन्म सिंधु पुनि बंधु विष दिन मलिन सकलंक सिय मुख समता पाव किमि चंद बापुरो रंग। इन पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनन्वय, रूपक, उत्प्रेक्षा या फिर व्यतिरेक। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा व्यतिरेक। इस पंक्ति में व्यतिरेक अलंकार का प्रयोग किया गया है। जहाँ उपमेय में उपमान से सकारण उत्कर्ष दिया जाए वहाँ पे व्यतिरेक अलंकार होता है। अगला प्रश्न देखते हैं शब्दार्थों सहितो काव्यम किसका कथन है? दंडी, विश्वनाथ, आनंदवर्धन या फिर भामह। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा भामह। अगला देखते हैं निम्नलिखित काव्यांश में अलंकार है हीरे का हृदय हमारा, कुचला निरिस कोमल ने, उपमा, श्लेष, उत्प्रेक्षा या फिर अनुप्रास। इसमें कौन कौन से अलंकार हैं? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा डी, इसमें अनुप्रास और उपमा अलंकार है। हृदय उपमेय की तुलना हीरा उपमान से होने के कारण यहाँ पे उपमा है और ह वर्ड की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार भी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं किस आचार्य ने वर्ण सौंदर्य को सभी अलंकारों से बढ़कर माना है? भामह, दंडी, रुद्रट या फिर आनंदवर्धन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भामह। आचार्य भामह ने वर्ण सौंदर्य को सभी अलंकारों से बढ़कर माना है। भामह अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। इनके ग्रंथ का नाम है काव्य अलंकार। अगला देखते हैं रीति काल में कवित्व सवैया के साथ और क्या लिखे गए थे? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा दोहे। रीतिकाल में कवि सवैया के साथ दोहे भी लिखे गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं कूप मंडूक में किस समास की योजना है? बहुब्रीहि, द्वंद्व, तत्पुरुष या अव्ययी।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा बहुव्रीहि। प्रतिधन आरोप, प्रत्यारोपण, प्रतिरोपण, प्रत्यारोपण या फिर प्रत्यारोपण। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा प्रत्यारोपण। प्रतिधन आरोपण, प्रत्यारोपण, इसमें यड़ संधि है। अगला प्रश्न देखते हैं। दुष्प्रकृति शब्द का संधि विच्छेद है। दुष्प्रकृति, दुःप्रकृति, दृश्य प्रकृति या फिर दुष्प्रकृति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेदुह प्रकृति। अगला, कर सरोज जय माल उठाई, प्रेम विवश पहिराई न जाई। उपर्युक्त पंक्तियों में निहित प्रमुख अलंकार है। उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक या फिर अनुप्रास। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा रूपक। इसमें रूपक अलंकार है। अगला प्रश्न देखते हैं। शीला आई और अंधे को सहारा दिया, यह वाक्य किस वाक्य भेद का उदाहरण है? सही विकल्प बताइए। संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, नकारात्मक वाक्य या फिर प्रश्नवाचक वाक्य। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में दो वाक्य समुच्चय बोधक अव्यय और तथा आदि से जुड़े रहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। जगन्नाथ में कौन सी संधि है? वृद्धि संधि, यड़ संधि, स्वर संधि या फिर व्यंजन संधि। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा व्यंजन संधि। अगला है, कारक के भेद है 5, 6, 7 या फिर 8। तो इसका सही आंसर होगा 8 भेद हैं। कारक के 8 भेद हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण तथा संबोधन, ये 8 भेद होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास गोपाल दास गहमरी लिखित है? हाय हिंदू, प्रेममयी, श्यामा स्वप्न, ठेठ हिंदी का ठाठ। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा प्रेममयी। प्रेममयी गोपाल राम गहमरी द्वारा रचित उपन्यास है। गहमरी जी जासूसी उपन्यास लिखने के लिए जाने जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पतझड़ में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययी भाव समास या फिर द्विगु समास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बहुव्रीहि समास। अगला है, अक्ल पर पत्थर पड़ना। मुहावरे का अर्थ का निम्नलिखित विकल्पों में से चयन कीजिए। चोट लगना, कठिन वाक्य, बुद्धि भ्रष्ट होना या फिर मुसीबत। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा बुद्धि भ्रष्ट होना। अगला प्रश्न है, हर्ष का विलोम होगा लंबा, दीर्घ, विशाल या फिर बड़ा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दीर्घ। अगला प्रश्न है, आंखें चार होना। मुहावरे के अर्थ का दिए गए विकल्पों में से चयन कीजिए। प्रेम होना, दृष्टि गिनना, परेशान होना, रतौंधी होना। तो इसका सही आंसर होगा प्रेम होना। अगला है, शिव की आराधना करने वालों को क्या कहते हैं? वैष्णव, सिद्ध, शाक्त या फिर शैव। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा शैव। विष्णु की आराधना करने वाले को वैष्णव, शिव की उपासना करने वालों को शाक्त और शिव की उपासना करने वालों को शैव कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ब्राह्मणः प्रजा प्रजायन्ते इत्यत्र अपादानं कस्मिन् पदे वर्तते? ब्राह्मणः प्रजाः अजायन्त या फिर प्रजायन्ते। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ब्राह्मण। अगला प्रश्न है, निम्न में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। भारत में कई दार्शनिक स्थल योग्य हैं। भारत में कई स्थल दार्शनिक हैं। भारत में कई दार्शनिक स्थल हैं। देखने योग्य स्थल भारत में कई हैं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सी, भारत में कई दार्शनिक स्थल हैं। अगला प्रश्न है, कौशल का पर्यायवाची नहीं है। दक्षता, कुशलता, अभ्यागत या फिर पटुता। इसका सही आंसर हो जाएगा अभ्यागत। कौशल का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि यह अतिथि का पर्यायवाची है। अतिथि के अन्य पर्यायवाची जैसे मेहमान, आगंतुक, ये सब है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। आप 9 बजे के करीब आए होंगे।
आप लगभग 9 बजे आए होंगे। आप लगभग 9 बजे आए हैं। करीब करीब 9 बजे आप आए हैं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सी, आप लगभग 9 बजे आए हैं। अगला है, तृतीय के साथ विभक्ति प्रयुक्त होती है, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी या फिर षष्ठी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा चतुर्थी। तृतीय के साथ चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्त होती है। जैसे भ्रमणस्य कृते मतलब घूमने के लिए, पठनस्य कृते। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में सही वाक्य का चयन कीजिए। बाढ़ के प्रकोप से लोग तबाह हो गए। बाढ़ के प्रकोप से अनेक लोग तबाह हो गए। अनेक लोग तबाह हो गए बाढ़ के प्रकोप से। बाढ़ अनेकों लोगों को तबाह करती है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा बी, बाढ़ के प्रकोप से अनेक लोग तबाह हो गए। अगला है, किस शब्द में नद और धन, नद और नन और न हो जाता है? अवधी, खड़ी बोली, ब्रज या फिर भोजपुरी। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका डी, भोजपुरी। अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चा लड्डू के लिए रोता है का सही अनुवाद है, शिशु मोदकम रोदिति, शिशु मोदकाय रोदिति, शिशु मोदकाय रोदिति, शिशु मोदकाय रुदति। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा शिशु मोदकाय रोदति। अगला प्रश्न है, कला परिप्रेक्ष्य के लेखक कौन है? कालिदास, भवभूति, दंडी या फिर भारवी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा दंडी। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है? जाह्नवी, देवापगा, सुरसरी या फिर सरिता। आपका सही आंसर हो जाएगा सरिता। सरिता शब्द नदी का पर्यायवाची है, गंगा का नहीं। गंगा के पर्यायवाची जाह्नवी, देवापगा, सुरसरी, देव नदी, भागीरथी, मंदाकिनी, ये सब गंगा की पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। लड़की दौड़ती है, शहर अच्छा है, बादशाह खांसती है, होटल ठीक है। तो इसमें आपका सही आंसर होगा सी, बादशाह खांसती है। ये क्या है? अशुद्ध वाक्य। इसमें अशुद्ध पूछा है, इसलिए आपका यही आंसर सही। निम्नलिखित शब्दों में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। महीना, क्रिया, सप्ताह, अनुग्रह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुग्रह। अनुग्रह है, अशुद्ध है, इसका शुद्ध रूप होगा अनुग्रह। अगला प्रश्न देखते हैं। उस शब्दांश को क्या कहते हैं जो किसी शब्द से पूर्व लगकर उस शब्द का अर्थ बदल देता है? प्रत्यय, उपसर्ग, समास या फिर लिंग। इसका सही आंसर हो जाएगा उपसर्ग। अगला प्रश्न है, अति शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग है? अति, अपि, अधि या फिर अति। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा अति। अतिधन ईव मिलके अति होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। उज्ज्वल, उज्ज्वल, उज्ज्वल या फिर उज्ज्वल। तो इसमें आपका सही आंसर ए होगा उज्ज्वल। पाहुड़ दोहा किसकी रचना है? लक्ष्मीधर, राम सिंह, रोड़ा या फिर हेमचंद्र। इसका सही आंसर है राम सिंह। अगला प्रश्न है, बघेली बोली का संबंध किस भाषा से है? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी या फिर पहाड़ी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा पूर्वी हिंदी। अगला प्रश्न है, नल दंपति प्रेमाख्यान काव्य के रचनाकार कौन है? रहीम, कासिम शाह, मुल्ला दाऊद या फिर नरपति व्यास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नरपति व्यास। भ्रमर गीत का मुख्य आधार क्या रहा है? द्वादश स्कंद, गीता, उपनिषद या फिर भगवत का 10वां स्कंद। सही आंसर हो जाएगा डी,
भागवत का 10वां स्कंद। सुदामा चरित्र ग्रंथ के रचयिता हैं घनानंद, सूरदास, नरोत्तम दास या फिर कृष्णदास। तो इसका आंसर होगा नरोत्तम दास। अगला प्रश्न है, बिहारी के दोहों पर किसका प्रभाव है? गाथा सप्तशती, काव्य निर्णय, इश्कनामा या फिर छत्रसाल दशक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गाथा सप्तशती। अगला प्रश्न है, प्रजाहितैषी नामक पत्र कहाँ से निकलता था? कानपुर, आगरा, कलकत्ता या फिर इलाहाबाद। इसका सही आंसर हो जाएगा आगरा। ये आगरा से निकलता था। अगला प्रश्न है, नचिकेतोपाख्यान किसकी रचना है? शरद सदल मिश्र, राम प्रसाद निरंजनी, ईसा अल्लाह खां या फिर बनारसी दास जैन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सदल मिश्र। उदंत मातंड समाचार पत्र के संपादक कौन थे? अज्ञे, राजा राम मोहन राय, पंडित जुगल किशोर या फिर राजा लक्ष्मण सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंडित जुगल किशोर। अगला प्रश्न है, चिंतामणि निबंध के लेखक कौन है? दिनकर, प्रभाकर माचवे, उपेंद्रनाथ अस्क या फिर रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। अगला है, अंधा युग किसकी रचना है? धर्मवीर भारती, दुष्यंत कुमार, सेठ गोविंद दास या फिर राम कुमार वर्मा। इसका सही आंसर हो जाएगा धर्मवीर भारती। अगला है, आवारा मसीहा जीवनी के लेखक कौन है? जैनेन्द्र, राम नरेश त्रिपाठी, विष्णु प्रभाकर या फिर अमृत राय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विष्णु प्रभाकर। अगला प्रश्न है, ढोला मारूरा दुहा की भाषा कौन सी है? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश या फिर ब्रज भाषा। तो ये कौन सी है? अपभ्रंश। अगला है, पराधीन सपनेहु सुख नाहि उक्ति किसकी है? कबीरदास, सूरदास, रैदास या फिर तुलसीदास। तो इसमें ये किसकी उक्ति है? इसका सही आंसर हो जाएगा तुलसीदास। अगला है, सूफी काव्य परंपरा के पहले कवि कौन थे? जायसी, मुल्ला दाऊद, मंझन या फिर कुतुबन। तो इसका आंसर होगा मुल्ला दाऊद। अगला प्रश्न है, पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? राजस्थानी, अपभ्रंश, ब्रज भाषा या फिर अवधी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवधी। अगला प्रश्न है, तो संख्या 101 से 111 तक ये गद्यांश पे है, तो हम लोग गद्यांश नहीं पढ़ेंगे, इसके प्रश्न को ही देखते हैं पहले, नहीं तो गद्यांश पढ़ने लगेंगे तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। चलिए सीधा प्रश्न देखते हैं। तो गद्यांश पे आधारित पहला प्रश्न है, उपर्युक्त अवतरण के लिए एक उपयुक्त शीर्षक दीजिए। हिंदी का अकूत संसार, हिंदी समय की मांग, हिंदी की आवश्यकता, हिंदी का महत्व। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिंदी समय की मांग। अगला प्रश्न देखते हैं, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे कहा गया है? कार्यपालिका, पत्रकारिता, न्यायपालिका या फिर विधायिका। तो इसका आंसर हो जाएगा पत्रकारिता। अगला प्रश्न है, तुलनात्मक दृष्टि से लेखक ने किस पत्रकारिता को व्यापक माना है? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा हिंदी पत्रकारिता को। अगला प्रश्न है, प्रिंट मीडिया से क्या तात्पर्य है? दूरदर्शन, समाचार पत्र और पत्रिकाएं, रेडियो या फिर इंटरनेट। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा समाचार पत्र, पत्रिकाएं। अगला प्रश्न है, विश्व को डिबिया बना देने से आशय समझाइए। विश्व के लोगों को एक दूसरे से दूर ले जाना, विश्व के लोगों को एक दूसरे के नज़दीक लाना, विश्व की ग्राम पंचायतें बनाना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा बी, विश्व के लोगों को एक दूसरे के नज़दीक लाना। अगला प्रश्न है, सरकारी शब्द का विलोम निम्न में से है? अर्ध सरकारी, गैर सरकारी, संस्थागत या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गैर सरकारी, मतलब जो सरकार से संबंधित न हो। अगला प्रश्न है,
अतीत शब्द का विलोम निम्न में से है: भूतकाल, भविष्य, वर्तमान या फिर कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा वर्तमान। अगला प्रश्न है, समय शब्द का पर्यायवाची निम्न में से है: पवन, निवेदन, वक्त या फिर कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा वक्त। अगला प्रश्न है, प्रार्थना शब्द का पर्यायवाची निम्न में से है: निवेदन, वक्त, पसीना या फिर घी। इसका सही आंसर हो जाएगा निवेदन। अगला प्रश्न है, संप्रेषण में उपसर्ग है: सम, ड़, प्रेषण या फिर कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा सम। अगला प्रश्न है, जागरूकता में प्रत्यय है: जागृति, ता, जागरूक या फिर जात। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ता। जागरूकता में ता प्रत्यय है। अगला प्रश्न है, मूर्धन्य व्यंजन है: ट, छ, च, ज, झ, ट, थ, द, ध, ट, ठ, ड, ढ, ड़, प, फ, ब, भ। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ट, ठ, ड, ढ, ड़। अगला प्रश्न है, अ के उच्चारण स्थान का नाम है: तालव्य, कंठ तालव्य, दंत या फिर कंठस्थ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंठ तालव्य। कौन उसमें व्यंजन नहीं है: स, स, स या फिर ग। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ग। ग उसमें ध्वनि नहीं है, बल्कि ये कंठ ध्वनि है। निम्नलिखित विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन कीजिए: कोसा, कुपात्र, कौहिल या फिर किसान। इसका सही आंसर हो जाएगा कुपात्र। बहाव, सुमन, नाखून या फिर काक। तो इसका सही आंसर होगा काक। काक क्या है? तत्सम है, बाकी सब तद्भव है। अगला प्रश्न देखते हैं, उन्मेघ किस प्रकार का शब्द है: तद्भव, देशज, तत्सम या फिर आगत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उन्मेघ जो है ये तद्भव है। अगला प्रश्न है, विमुख शब्द का विलोम शब्द है: आमुख, प्रमुख, उन्मुख या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उन्मुख। अगला है, कृत्रिम का विलोम है: प्राकृत, असली, अप्राकृतिक या फिर निर्मित। इसका सही आंसर हो जाएगा प्राकृत। अगला प्रश्न है, क्षुधा शब्द का विलोम है: तृण, त्रिपित, तृष्ण, मृग तृष्णा। तो इसका सही आंसर है त्रिपित। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्थान का विलोम शब्द है: उन्नयन, पतन, उत्कर्ष या फिर अवनत। इसका सही आंसर हो जाएगा पतन। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 122 से 125 तक के प्रश्न जो हैं ये काव्यांश पे आधारित हैं। काव्यांश को पढ़ के निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आज बरसों बाद उठी है इच्छा, हम कुछ कर दिखाएं, एक अनोखा जश्न मनाएं, अपना कोरा अस्तित्व जमाएं। आज बरसों बाद सूखे पत्तों पर बसंत ऋतु आई है, विचार रूपी कलियों पर बाहर खिल आई है, गहनता की फसल लहलाई है। शायद इसी कारण आज बरसों बाद उठी है इच्छा, हम कुछ कर दिखाएं, अपना कोरा अस्तित्व जमाएं। ये काव्यांश थे। इससे संबंधित प्रश्न, पहला प्रश्न है, कवि के मन में इच्छा उत्पन्न हुई है कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने की, मन से बातें करने की, खुशियां मानने की या फिर अपनी पहचान बनाने की। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ए, कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने की। अगला प्रश्न है, सूखे पत्ते प्रतीक हैं पतझड़ के, अकाल के, मन के सूनेपन के या फिर शुष्कता के। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा मन के सूनेपन के। अगला प्रश्न है, किन कलियों पर बाहर का आगमन हुआ है? भाव रूपी कलियों पर, विचार की कलियों पर, छोटी नई कलियों पे या शुष्क कलियों पर।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा विचारों की कलियों पर। अगला प्रश्न है, गहनता की फसल से कवि का क्या आशय है? विचारों में परिपक्वता, अपना अस्तित्व, लहलाती फसलें, विचारों की गंभीरता। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा विचारों की परिपक्वता। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपके कितने प्रश्न सही हुए हमें कमेंट करिए। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।